धन गुरु नानक पातशाह। धन गुरु नानक पातशाह एक गांव में से गुजर रहे हैं। देखा एक वैद्य की दुकान है, डॉक्टर की दुकान। वहां पर बहुत सारे लोगों की भीड़ लगी हुई है। गुरु नानक पातशाह ने देखा जो वैद्य बैठा है लोगों की नब्ज देख रहा है और दवाइयां दे रहा है। गुरु नानक पातशाह हंस पड़े। वैद्य ने देखा कि बाहर कोई महापुरुष आए हैं और मेरी तरफ देखकर हंस रहे हैं। उठ के बाहर आ गया, चरणों में नमस्कार की और सवाल पूछा, बाबा एक बात बताइए, आप किस पर हंसे? मुझ पर हंसे, मेरे पास इकट्ठी भीड़ पर हंसे, या मेरी दवाइयों पर हंसे? किस पर हंसे? गुरु नानक पातशाह ने फरमाया, मैं तीनों पर हंसा, तीनों पर मुझे हंसी आ गई। वैद्य ने पूछा कैसे, क्यों? गुरु नानक पातशाह फरमाने लगे, वैद्य तुझे रोगों का कारण ही नहीं पता, तुझे रोगों का मूल नहीं पता कि रोग उत्पन्न कहां से हो रहे हैं, किस वजह से हो रहे हैं, और तू इलाज कर रहा है, इसलिए तुझ पर हंसी आ गई। तेरे मरीजों पर इसलिए हंसी आ गई कि तू वैद्य ही अधूरा है और ये लोग तेरे पास इलाज करवाने आए हैं। तेरी दवाइयों पर हंसी आ गई कि ये टेम्परेरी इलाज कर रही हैं बीमारी का, परमानेंट इलाज नहीं कर रही हैं। ये शाखाएं काट रही हैं, जड़ को खत्म नहीं कर रही हैं, जहां से रोग उत्पन्न हो रहे हैं। तो वैद्य बड़ा हैरान हुआ। ध्यान दीजिए साथी, वैद्य बड़ा हैरान हुआ, कहने लगा, पातशाह फिर आप बताइए, सारे दुखों का, सारे रोगों का मूल क्या है, जड़ क्या है? श्रवण कीजिए। दुख विछोड़ा एक दुख भुख, एक दुख सकत वार जमदूत, एक दुख रोग लगे, रोग लगे, रोग लगे, रोग लगे। एक दुख रोग लगे तन ताए, वैद्य ना बोले दारू लाए। हे भोले वैद्य, कि सबसे बड़ा जो मूल कारण है दुखों का, वो है जन्म। इंसान ने जन्म लिया तो दुख तो भोगने ही पड़ेंगे। परमात्मा से विछड़ा, उसे भूला, इसका जन्म हुआ। ये मूल कारण है। जब तक जन्म मरण चलता रहेगा तब तक दुख भोगने पड़ेंगे। तो वैद्य ने पूछा, पातशाह तो फिर इसका इलाज क्या है? श्रवण कीजिए। कंचन काया निर्मल हंस, जिसमें है नाम निरंजन अंश, दुख रोग सब गया गवाए, नानक छूटस साचे नाए। सारी वाणी का मूल, सारे रोगों का मूल, सारे दुखों की एक ही वजह है, क्या? परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सबे रोग। वाणी आखिरी पंचम पातशाह फरमा रहे हैं, पांचवें गुरु नानक, के सारे दुखों का, सारे रोगों का कारण एक ही है कि परमेश्वर ते भुलिया, उसे भूल गए हैं। व्यापन सब रोग,
चाहे वो मानसिक रोग हो, चाहे वो शारीरिक रोग हो। ध्यान दीजिए साथ संगत, अगर भूलना रोग है तो याद करना दवाई ना होगा। अगर उसे विसर जाना रोग है, दुख है, तो याद करना सुख नहीं। और दो पंक्तियां पढ़े, इस बात पे विचार कीजिए कि परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सबे रोग। इसीलिए तो दास आपको बार 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 एक ही बात कहता है कि भाई मूल मंत्र का नित्यनेम संभालिए, नाम जपिए। दसवंद सिर्फ पैसे का नहीं होता, समय का भी होता है। 24 घंटे में से 2.5 घंटे, कम से कम 2.5 घंटे गुरु के लेखे लगाइए। ये जिसको मिल गया मानो उसे परमानेंट इलाज मिल गया। आओ दो पंक्तियां पढ़े, फिर विचार आगे बढ़ाते। मेरा वैद गुरु गोविंदा, मेरा वैद गुरु गोविंदा, मेरा वैद गुरु गोविंदा, मेरा वैद गुरु गोविंदा। हर हर नाम औखद मुख देवे, हर हर नाम औखद मुख देवे। हर हर नाम औखद मुख देवे। क्या करेगा वो जो हमारा वैद है, गोविंदा है? क्या करेगा हमारे लिए हमारा परमेश्वर? औषधि दे रहा है नाम की। हर हर नाम औखद मुख देवे। जपोगे तो क्या होगा? काटे जम की फंदा, जो मूल कारण है दुखों का, जन्म मरण ही मिट जाएगा साथ। हर हर नाम औखद मुख दे